अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सैयद फ़ाज़िल बुखारी यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद वसी शाह बुखारी। तो आज जो है हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए आप वाइट बोर्ड की तरफ इनको कवर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो उसकी पहचान है वो आपने याद करनी है, जो है चुका है, चुकी है या चुके हैं। ये आपने याद रखना है कि जुमले के जो उर्दू में जुमला होगा उसके आखिर में चुका है, चुकी है या चुके हैं आएगा। इसके अलावा ली है या लिया है भी आ सकता है। तो ये आपने याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, फिर आपको एग्जांपल जुमला भी देंगे, दिखाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब आपका इसमें लगेगा हैज़ एंड हैव। जो सिंगुलर होंगे जैसे ही, शी, इट है या कोई नेम है, उनके साथ हैज़ लगेगा। जो प्लूरल बाकी होंगे उनके साथ हैव लगाएंगे और जो यू है उसके साथ भी हैव आएगा। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट का। तो इसका हम जुमला देखते हैं। वो ख़त लिख चुका है या उसने ख़त लिख लिया है। तो इसकी जो इंग्लिश होगी, ही हैज़ रिटन लेटर। ही आपका सब्जेक्ट है, हैज़ उसका आपने लगाया हुआ है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो थर्ड फॉर्म है राइट की, वो रिटन है, तो हमने वो लगाई हुई है और ये लेटर ऑब्जेक्ट है। वो ख़त लिख चुका है, ही हैज़ रिटन अ लेटर। तो उसके बाद हम आते हैं पास्ट पे। पास्ट परफेक्ट टेंस, उसकी जो पहचान है चुका था, चुकी थी या चुके थे। और उसके बाद लिया था भी आ सकता है। इसकी पहचान में जो जुमले होंगे उर्दू में उनके आखिर में ये आ सकते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस का, वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। इसमें जो है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका हेड लगेगा। तो ये आपने याद रखना है। वर्ब की वही थर्ड फॉर्म लगेगी जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किया था, थर्ड फॉर्म लगनी है। उसके बाद लगेगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इसका हम जुमला देखते हैं। वो ख़त लिख चुका था, अभी चुका था इसकी पहचान है, हमने देख लिया। तो इसको हम इंग्लिश में करते हैं, ही हैड रिटन अ लेटर। वो ख़त लिख चुका था। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट भी है, चुका था, और परफेक्ट भी है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। उसकी जो पहचान है चुका होगा, लिया होगा, चुके होंगे या चुकी होगी। तो ये जुमलों के आखिर में आता है उर्दू के। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो याद रखना है। तो उसका जो है सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव आएगा। तो विल हैव आपने याद रखना है। उसके बाद वैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। तो सिंपल है। इसका हम जुमला देखते हैं, वो ख़त लिख चुका होगा। तो इसकी जो इंग्लिश होगी ट्रांसलेशन, ही विल हैव रिटन अ लेटर। वो ख़त लिख चुका होगा। तो इसमें एक बात आपने नोट करनी है कि विल हैज़ नहीं आता। कुछ लोग ही को देखकर हैज़ लगाते हैं, क्योंकि ही के साथ, इट के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें करेक्शन ये है कि विल हैज़ जब आएगा आपने विल हैव लगाना है, विल हैज़ गलत होगा। तो इसको मैं रिपीट करता हूँ दोबारा से। वो ख़त लिख चुका है, ही हैज़ रिटन अ लेटर। वो ख़त नहीं लिख चुका, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। क्या वो ख़त लिख चुका है, हैज़ ही रिटन अ लेटर। तो नीचे आते हैं दूसरे पे, पास्ट परफेक्ट पे। वो ख़त लिख चुका होगा, ही हैड रिटन अ लेटर। वो ख़त नहीं लिख चुका होगा, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। क्या वो ख़त लिख चुका होगा, हैड ही रिटन अ लेटर। तो उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर पे। वो ख़त लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन अ लेटर। वो ख़त नहीं लिख चुका होगा, ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। नॉट थर्ड पोजीशन पे आएगा इधर। तो उसके बाद क्या वो ख़त लिख चुका होगा, विल ही हैव रिटन अ लेटर। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तीनों आपको समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अगले टेंस करेंगे तीनों। थैंक यू सो मच।